ओके बच्चों, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसका जो एक्सरसाइज 5.3 है उसके हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो अब ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। अब इसको थोड़ा फिर से पढ़िए। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो इसको हम सिंबल में कैसे लिखते हैं? तो इसको हम सिंबल में लिखते हैं Sn, और वो हमें दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। ओके, पूछा क्या है आपको, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, और ये जो ब्रैकेट में दिया है ना दैट इज S1, तो ये जनरली एग्जाम में नहीं देते हैं। तो आपको पूछा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी आपको A1 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो अभी इस एग्जाम्पल को देखने के पहले और एक एग्जाम्पल देखेंगे जो बहुत सिंपल है, और फिर ये दोनों भी एग्जाम्पल को हम कंपेयर करेंगे। अभी इस AP में अगर मैं आपसे कहती हूं कि S1 निकालिए तो आप क्या कहेंगे? तो S1 क्या होता है, जैसे यहां पे देखिए Sn क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, अभी अगर मैं लिखती हूं S9 तो इसका क्या मतलब होता है, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स। तो यहां पे S1 होगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और जिसको हम सिंबल में लिखते हैं A1 या A। ठीक है, अभी अगर आपको कहते हैं S2 निकालिए तो S2 क्या होता है, तो S2 होता है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा रही हूँ, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ये होता है 6। तो इसका मतलब हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं A1 प्लस A2, ये है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। ठीक है, अभी अगर हम बोलते हैं कि S3 निकालिए तो S3 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो इसमें 6 भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12। तो इसका मतलब S3 होता है A1 प्लस A2 प्लस A3। अभी इसका इस प्रॉब्लम के साथ क्या रिलेशन है ये हम देखेंगे। अब ये देखिए S1 इज इक्वल टू A1। यहां से हमें बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है कि जो वैल्यू S1 की होती है वही वैल्यू A1 की होती है। बस अभी हमारा जो एग्जाम्पल है इसमें हम देखेंगे कि क्या हम S1 को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है इसमें हमें S1 पता था, तो यहां पे क्या हम S1 को निकाल सकते हैं? S1 को निकाल सकते हैं, सिर्फ यहां पे जो n है ना, इस n के बदले में आपको 1 रखना है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। तो ये 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से आपका S1 हो गया है 3। ठीक है, और अभी इस रिलेशन से हमने देखा है कि S1 और A1 की वैल्यू सेम होती है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं A1 इज इक्वल टू 3? लिख सकते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट आंसर। तो आपको जो पूछा है ना व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो गई 3। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन के लिए ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अभी सेकंड के लिए व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। अब देखिए सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स का सिंबल क्या है, मैं यहां थोड़ा ऊपर लिखती हूं, यहां नीचे दिखेगा नहीं आपको। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स का मतलब सिंबल क्या होता है, S2। तो हमें अगर S2 निकालना है और हमें Sn पता है, तो हम n के बदले में 2 रखेंगे तो हमें S2 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो गया 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो S2 आपको मिल गया है 4। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। ठीक है, ओके। तो अब ये ध्यान में रखिए, अभी यहां पे देखिए व्हाट इज द सेकंड टर्म। यस, आपको सेकंड टर्म पूछा है, इसका मतलब आपको A2 पूछा है। तो अभी हम फिर से बैक जाएंगे। अब मुझे बताइए यहां से हम A2 निकाल सकते हैं क्या? तो सबसे पहले
हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसको हम पहले देखेंगे कि यहाँ पे हमने A2 कैसे निकाला है। अब यहाँ देखिए, क्या हम इसमें ये जो एग्जाम्पल दिया है इसमें A2 को निकाल सकते हैं? सोचिए थोड़ा। अगर आपको S2 पता है 6, अगर आपको S2 पता है 6 और आपको A1 भी पता है, A1 है 2, देखिए ना, S2 आपको पता है 6, A1 आपको पता है 2, तो 6 इज इक्वल टू 2 प्लस A2, तो हम आराम से A2 को निकाल सकते हैं। A2 इज इक्वल टू 4, है ना। तो उसी तरह से हम ये जो हमारा एग्जाम्पल दिया है इसमें हमें S2 पता है, तो S2 अगर पता है तो S2 से हम A2 को निकाल सकते हैं, क्योंकि S2 होता है A1 प्लस A2। S2 का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अभी हमें S2 पता है 4 और A1 भी पता है 3, तो क्या हम A2 को निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो इस तरह से A2 हो गया आपका 4 माइनस 3 यानी +1, तो ये हो गया आपका A2। ठीक है, तो A1 भी पता है आपको, A2 भी पता है, +1। और अभी हमें क्या निकालना है? फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म। चलिए, अभी यहां पे हम थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे? तो थर्ड टर्म के लिए आपको फिर से S3 का पता होना चाहिए, ठीक है। और हमारा Sn क्या था? यहां पे लिखती हूं मैं Sn था 4n माइनस n स्क्वायर। तो अगर आपको थर्ड टर्म चाहिए, यानी आपको अगर A3 की वैल्यू चाहिए, तो A3 के लिए आपको S3 की वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि S3 होता है A1 प्लस A2 प्लस A3। तो अगर हम S3 को निकाल सकते हैं, कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से। S3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब अगर आपको S3 पता है 3 और A1 भी पता है आपको, देखिए लास्ट स्लाइड में A1 की वैल्यू कितनी है? 3 और A2 है 1, ठीक है। तो यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 1, तो हम A3 को आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया है 4 प्लस A3 और A3 हो गया है हमारा -1। ये 4 इस साइड में चला गया है, -1। तो इस तरह से हम ये A3 निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हमको 10th टर्म निकालना है, A10th, आपको 10th टर्म निकालनी है। तो अब क्या करेंगे? अभी अगर 10 टर्म निकालना है तो फिर से आपको S10 निकालना पड़ेगा, यानी बहुत झंझट हो गई है। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रही हूं, तो फॉर्मूला आपको बता दूं अभी? ओके, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है। अगर आप कोई भी टर्म निकालना चाहते हो, an, मान लो an, तो आपको एक ही काम करना है, Sn माइनस 1। बस ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। कैसे? अभी देखिए, यहाँ पे हमने अभी A3 निकाली है ना, चलो हम यहाँ से देखिए A3 निकाल के देखेंगे। तो A3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2, ठीक है ना, क्योंकि ये n-1 है ना। तो हमारा S3 क्या था? S3 था 3 और S2 की वैल्यू क्या है? 3। S2 की वैल्यू ये 4, तो ये हो गया है 4। तो इस तरह से देखो, ये नेगेटिव बनाया, चेक करो, हो गए ना। तो अभी अगर हमें निकालना है A10 यानी 10th टर्म, तो हम इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे? तो अगर हमें निकालनी है 10th टर्म, तो फॉर्मूला बनेगा S10 माइनस S9। तो बस आपको S10 निकालना है, S9 की वैल्यू निकालनी है। कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे Sn से। इसमें सिर्फ हम n की जगह 10 रखेंगे, इसमें n की जगह 10 रखेंगे। तो यहाँ पे देखो S10 क्या होगा?
S10 होगा 4 इंटू 10 यानी 40 माइनस 10 स्क्वायर यानी 100, तो ये हो जाएगा -60। तो इस तरह पे यहाँ पे लिखेंगे -60। ओके, और अभी हमें निकालना है S9। तो S9 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? S9 निकालने के लिए हम यहाँ पे n की जगह 9 रखेंगे बस। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9, तो ये हो गया 36 माइनस 9 स्क्वायर, तो ये हो गया है 81। तो 36 माइनस 81 क्या हो रहा है? निगेटिव, ये हो गया 5 और 1 कैरी -45। तो इस तरह से ये हो गया है -45। तो बस अभी इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा -60 प्लस 45 और ये बन जाएगा ये 5 आ गया है -15। तो इस तरह से आपकी 10th टर्म आ गई है -15। तो आप ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना हमेशा। और उन्होंने पूछा अभी nth टर्म, तो nth टर्म तो हमने निकाल लिया है, an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हो आंसर में, ठीक है। अभी देखिए ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ये पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स यानी इवन नंबर्स, 40 इवन नंबर्स, सॉरी क्या बोल रही हूं मैं? पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है नेचुरल नंबर, सॉरी। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स, क्योंकि इंटीजर्स, देखो इंटीजर्स निगेटिव भी होते हैं और इंटीजर में 0 भी आता है, और यहाँ पे लिखा है उन्होंने पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब नेचुरल नंबर्स। तो आपको सम निकालनी है, सम ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6। तो ऐसे नंबर जो पॉजिटिव हो और डिविजिबल बाय 6 हो, तो इसका मतलब 6 के मल्टीपल ही हो गए। तो 6 का फर्स्ट मल्टीपल हो गया है 6 खुद, बाद में 6 का टेबल। ओके, तो आपको ये 40 टर्म्स तक लाना है। तो क्या आप यहाँ 48 टर्म निकाल सकते हो लॉजिकल मेथड से? आप 2 मेथड अप्लाई कर सकते हो। एक तो 6 का टेबल बोलते जाओ 40 तक, 6 1 जार 6, 2 जार 12, 3 जार 13, ऐसे 40 तक गिनते जाओ। या तो और एक आइडिया है, देखो ये फर्स्ट टर्म कैसे मिली हमें? 6 इंटू 1। सेकंड टर्म कैसे मिली हमें? 6 इंटू 2, क्योंकि ये सेकंड टर्म है। ये A1 है, ये A2 है सेकंड टर्म। थर्ड टर्म कैसे मिलती है हमें? 6 इंटू 3, ये है थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म कैसे मिलती है हमें? 6 इंटू 4, ये है फोर्थ टर्म। तो अगर हमें 48 टर्म चाहिए, A40, तो हमें करना पड़ेगा 6 इंटू 40, तो ये होता है 240। बात आई समझ में? ओके, हाँ ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? ये तो AP है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें फर्स्ट टर्म है 6 और कॉमन डिफरेंस भी है 6। तो हमें निकालना है फाइंड द सम, हमें निकालना है S और सम फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स, ये हमें निकालना है। तो देखिए अभी यहाँ पे हम दोनों भी फॉर्मूले लगा सकते हैं। कौन से फॉर्मूले? आपके पास 2 फॉर्मूले हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है फर्स्ट फॉर्मूला। या तो आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो n/2 2a, सॉरी ये फॉर्मूला लिखने की इतनी आदत हो गई है कि यहाँ पे 2 आता है, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये a प्लस लास्ट टर्म l, तो यहाँ पे l आपको दिया है 240, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ये सेकंड फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो फर्स्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकता है, आपका आंसर सेम आएगा। तो चलो हम इजी वे लेंगे। तो आपको S40 चाहिए,
तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 40, ध्यान में रखना, n की वैल्यू 40 हो गई। तो ये 40/2, तो a है आपका 6 और लास्ट टर्म है 240। तो इस तरह से ये 20 इंटू हो गया है 246 और इसका कैलकुलेशन करेंगे हम, तो ये हो गया 0294। एक बार चेक कर लो। तो इस तरह से सम ऑफ फर्स्ट 40 मल्टीपल्स ऑफ 6 आर 4920। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। वैसे प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखने हैं, मल्टीपल्स ऑफ 8 यानी सीधा सीधा 8 का टेबल। तो टेबल है 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 24, 32 एंड सो ऑन। अभी आपको कितने टर्म्स की सम चाहिए? 15 टर्म्स की। तो क्या आप यहाँ पे 15th नंबर की टर्म यानी A15 निकाल सकते हो बाय यूजिंग लॉजिक, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया था। देखो एक बार, यहाँ पे मैंने 40th टर्म निकाली थी। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप 2 मेथड से 40th टर्म निकाल सकते हो। एक तो टेबल बोलते जाओ, 6 का टेबल 40 तक, या तो फिर लॉजिक अप्लाई करो। 6 इंटू 1 6 होता है, 6 इंटू 2 2 होता है, 12 होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो ये फर्स्ट टर्म मिल जाती है 8 इंटू 1। ये सिर्फ कैसे होता है, क्यों होता है, तो यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 8 दिए है इसलिए। हाँ, सभी एग्जाम्पल में ऐसे नहीं होता। तो ये सेकंड टर्म मिल जाती है, ये आपको थर्ड टर्म मिल जाती है, ये आपको फोर्थ टर्म मिल जाती है। तो 15th टर्म मिलने के लिए हमें 8 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये होगा 120। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 50th टर्म। तो यहाँ आपका एपी एंड हो रहा है क्योंकि आपको सम निकालनी है सिर्फ 15 टर्म्स की। तो हम आगे वाले टर्म्स क्यों लिखे? ठीक है, तो अभी सम पूछा है इसलिए एस, और फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम पूछा है इसलिए यहाँ पे 15 लेना है। तो ये आपको निकालना है। तो 2 फॉर्मूलेज है, तो हम वो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल। तो यहाँ पे s 15 हो जाता है, यहाँ पे n की वैल्यू 15 है। 15/2, फर्स्ट टर्म हमें पता है 8 और लास्ट टर्म है 120। तो इस तरह से ये हो गया है 15/2 इंटू 128। तो यहाँ पे ये कट जाता है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया है 06960। तो इस तरह से ये हो गया आपका सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। फाइंड द सम ऑफ, अगेन सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। चलिए अभी ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 कौन से है? 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो मुझे आप बता सकते हैं कि ऐसा ऑड नंबर जो 50 से भी छोटा हो, क्योंकि हमें क्या निकालना है? सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर है वही हमें चाहिए। तो 0 से बड़ा है 1, सो 1 से स्टार्ट हो रहा है, और 50 से छोटा आप ओरली भी निकाल सकते हो, वो है 49। अभी मुझे बताइए ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो आप ये लास्ट टर्म से भी निकाल सकते हो। याद है हमने ए एन इज इक्वल टू 49 लिखा था, फिर यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। फिर इसमें a की वैल्यू रखना है ना, n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 2 इज इक्वल टू 49, या 1 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 49। ये सब हमने किया है। 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 49, सो 2n इज इक्वल टू 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50।
सो n इज इक्वल टू 25। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक लॉजिक लगा के भी तो निकाल सकते हैं कि इसमें कितने टर्म्स है। अब देखिए 0 और 50, इसके बीच में ऑड नंबर्स भी है और इवन नंबर्स भी है। ठीक है, तो अभी मुझे बताइए ऑड नंबर्स कितने होंगे और इवन नंबर्स कितने होंगे? 50-50, यानी 25 ऑड नंबर्स होंगे और 25 इवन नंबर्स होंगे और दोनों मिला के हो गए 50। ठीक है, अभी 0 को मत पकड़ना, नंबर स्टार्ट हो रहे 1 से। 1 से 0 और 50 के बीच में, तो इसका मतलब हम लोग 0 को नहीं पकड़ते हैं और 50 को नहीं पकड़ते हैं, तो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नंबर। तो आप यहाँ पे n की वैल्यू 25 ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली, या तो अगर आपको ये लॉजिकल मेथड नहीं आया है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। तो आपको कहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50 and there are 25 odd numbers between 0 and 50. So we will find the sum of first 25 odd numbers. तो ये आपको चाहिए, तो फिर से फॉर्मूला लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2। यस, लास्ट वाला फॉर्मूला a प्लस l। तो यहाँ पे S25 हो गया है 25 अपॉन 2 और फर्स्ट टर्म है 1 और l है 49, तो इज इक्वल टू ये हो गया 25 अपॉन 2। इसको डेसिमल में मत कन्वर्ट कीजिए क्योंकि ये आगे जाके कट होने वाला है। 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50, तो इस तरह से ये हो गया है 625। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। ओके।